मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ के सबसे प्रीशियस मोमेंट्स जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि एक इतने इंडिया के सबसे कॉस्टली पैलेस में जाना और वहाँ पे भी लाइक अ किंग मेरा वेलकम होना। एंड उससे भी अमेजिंग मेरे को लगा कि जब मैं वहाँ पे एंटर कर रहा था, तो एंट्री के टाइम एक ऐसी चीज़ जो शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो था वेरी 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 स्पेशल वेलकम फूलों की बरखा के साथ। ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी 5 स्टार जहाँ इतनी महंगी लोकेशन पे जाते हो, तो मतलब कई बार मैं सोचता था कि भाई बड़े बड़े लोगों का वेलकम होता है, पर मेरा वेलकम ऐसे होगा ये कभी सोचा नहीं था। अभी 11:30 हो गए हैं दिन के, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं हम इसके रेस्तरां में, कुछ अच्छे अच्छे लेवल की इम्पोर्टेड जो स्वीट्स हैं उसको एंजॉय करता हूँ। फिर उसके बाद मैं गया स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में मैंने किंग निज़ाम का 100 साल पुराने पूल में एंजॉय किया, और वहाँ पे मैंने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपनी लाइफ का, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड उसके बाद मैंने किंग निज़ाम के ही बिलियार्ड पे कुछ देर बिलियार्ड खेला, और मुझे बताया गया कि ये दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे बिलियार्ड बने हैं, राइट। और अब आप इमेजिन करें कि इतनी लग्जूरियस जगह पे आके आपको किस तरह का फील होगा, जो आप आज मेरे साथ मेहनत करोगे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ वो स्पेशल डिनर जो मुझे बताया गया कि गोल्ड की प्लेट से शुरू होता है, तो मैं वो कभी भी भूल नहीं सकता। तो जो आप यहाँ पे मेहनत करोगे दोस्तों, उस मेहनत की वैल्यू, इस कंपनी, हमारे प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है, वो आपको यहाँ पे आके पता चलेगा कि आपको एक किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, आपको ऐसी लोकेशन एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेके आपको मेरे साथ मेहनत करनी चाहिए। एंड लास्ट में मतलब क्या ही आपको वर्ड बताऊं कि क्या फीलिंग्स थी मेरी, विद मेरे बैच के साथ जो मेरी चेयर थी मिस्टर गुरविंदर सिंह, उसके ऊपर लिखा हुआ था, राइट। तो इतने बड़े पैलेस में ये मेरा रूम है जिसकी कॉस्ट मतलब 70,000 प्लस के आसपास थी। एंड लास्ट में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम। Hi everyone, very good evening to all of you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। दोस्तों मेरा नाम है, मुझे पता है बड़े सारे लोग मेरे साथ इस टाइम यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो रखे हैं, सो आप सबका भी वेलकम है जी। ओके डन। सो मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 12 साल हो गए हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। आप में से बड़े सारे ऐसे दोस्त हैं जो आज वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देखने आए हैं, है ना। उनको थोड़ा थोड़ा एबीसी समझ आ गया है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि बहुत अच्छा काम है ना, आगे इसमें और इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो आज की जो मीटिंग का टॉपिक रहेगा, इसके अंदर हम दो ही चीजें डिस्कस करेंगे। दी फर्स्ट इज कि इन 12 सालों की मेरी जर्नी कैसी रही, राइट। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने कहीं पे भी काम करना है, लेट अस सपोज मैं एक जॉब में जाता हूँ, मैं इंटरव्यू देता हूँ, वहां मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जहाँ पे मेरे सीनियर्स बैठे हैं, राइट। मान लो एक जॉब है, उसके अंदर एक बैंक के अंदर एक मैनेजर बैठा है, और मैं देख रहा हूँ कि वही वो मैनेजर पिछले 25 साल से काम कर रहा है। नाउ ही इज अर्निंग समवेयर 70-80 हजार 90 हजार रुपये अर्निंग मंथली, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं भी इस बैंक में 20-25 साल 30 साल बहुत मेहनत कर लूंगा अपनी लाइफ में, तो मैं भी इस यहाँ तक आ सकता हूँ, राइट। अब ये मतलब जो 20-25 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं, जब आप उनको देखोगे, उनकी स्टोरी सुनोगे, तो आपने एक पॉजिटिव वे में उनकी स्टोरी को सुनना होता है, क्योंकि आप उस टाइम जज कर रहे होते हो बेसिकली कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी में काम करता हूँ,
मैं अपने एक इम्पोर्टेंट कीमती टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और वही चीज आज हम इस छोटी सी मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि इन 12 सालों में इस अपॉर्चुनिटी से मुझे क्या क्या मिला बेसिकली, राइट। और दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज थी जिस वजह से मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक करते करते, एक अच्छी खासी मतलब लाइन पकड़ के एक बंदा मेहनत कर रहा है ना, कि मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बीटेक करते करते इस लाइन में क्यों आया, वाई। वो दोनों चीजें आज हम बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड आई एम 101% श्योर कि अगर आपने अपने साइड की डिस्टरबेंस को थोड़ा कम कर दिया और थोड़ा सा फोकस्ड हो गया आप कुछ टाइम के लिए, अपने फोन की नोटिफिकेशंस को थोड़ा ऑफ कर लिया, कोई कॉल आ रही है बीच में, मैसेजेस उनको थोड़ा इग्नोर कर दिया, तो आई एम श्योर कि आने वाली लाइफ आपकी बहुत बेटर हो सकती है। ओके। सो हम देखो जो भी आज बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूंगा, ताकि जो आपको वो सारी चीजें थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ओके। ओके जी। सो मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ ताकि जो हम आपको पूरा मैं समझा पाऊँ। तो दोस्तों मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो बेसिकली यहाँ से शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 साल पहले। एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास जो हम फैमिली है उससे मैं बिलोंग करता था। सेम लाइफ का रूटीन था कि भाई बीटेक करेंगे, आगे जाके एक अच्छी जॉब लेंगे, एक बेटर लाइफ बनाएंगे, है ना। बट जैसे जैसे कॉलेज लाइफ में लोगों से मिलना हुआ, मेरी लाइफ में थोड़े थोड़े ट्विस्ट आने शुरू हुए। मुझे पता चला कि ये फील्ड शायद मेरे लिए बेटर नहीं है। मुझे धीरे धीरे पता चला कि, देखो मैं आपको एक फैक्ट समझाना चाहता हूँ, हर्ट नहीं करना चाहता। दोस्तों आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे सारे ही बैठे हैं। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि हम ना बड़ी सारी चीजें देख के खुश भी होते हैं। जो फनी रील्स आती है, रेडी वाले के पास जाता है, वो कुलचे सेल कर रहा होता है, वो उसको पूछता है कि तेरी डेली की सेल कितनी है। वो बता रहा है जी मेरे डेली के 300 कुलचे 400 कुलचे सेल हो रहे हैं, है ना। फिर वो उसको पूछता है जी एक कुलचा, कहता है जी 15 रुपए का एक कुलचा है। फिर वो कैलकुलेशन करता है फटाफट से, कहता 5,000 की सेल है डेली, कहता यस। उसको पूछता है प्रॉफिट कितना है, कहता है जी 50%। आपने जो रील्स देखी होंगी, वो रेडी वाला फटाफट उसको बताता है हाँ भी 2500 रुपये डेली का प्रॉफिट है। वो कहता है ये पकड़ो मेरा बैग, मैं नहीं जाने वाला जॉब पे, है ना। तो वहां पे हम खुश भी होते हैं चीजें देख के, बट ये फैक्ट भी है कि शायद एक कुलचे बेचने वाला आज महीने का 40-50 हजार कमा लेता है। बट फैक्ट ये है दोस्तों कि आपके और मेरे जैसे बड़े सारे लोग एक अच्छी खासी डिग्री लेके शायद 10-15-20 हजार पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब है, मैं एक थोड़ा फनी जोक पढ़ रहा था परसों सोशल मीडिया पे। वो कह रहे थे कि जब हमारा टाइम आया, हमारे पास डिग्री तो आ गई, बट इतने में स्किल की वैल्यू पढ़ने लग गई, है ना। वो जो कुछ ऐसे बना था मुझे सुनाना नहीं आ रहा, बस आप मेरी फीलिंग को अंडरस्टैंड करें। कहते टाइम ऐसा आ गया कि हमारे पेरेंट्स को विदाउट डिग्री जॉब मिली, जब हम डिग्री करके आए इतने में स्किल की वैल्यू आ गई, एआई का जमाना आ गया, है ना। तो वो सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा फील कर रहा था। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई, मुझे लगा क्यों ना थोड़ा सा कुछ और देखना शुरू करूं साइड बाय साइड, है ना। तो वही टाइम था जब मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग। ठीक है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने आपको दिखा दिया कि मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, है ना, एक नॉर्मल सी लाइफ कर रहा था। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मेरी लाइफ में आज क्या चेंज आया फॉरएवर आने के बाद, है ना। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा देखो बीच बीच में हिंट देता चला जाऊंगा। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से दोस्तों मुझे बड़ी सारी कंट्रीज घूमने का मौका मिला। बड़ी सारी कंट्रीज में मैं गया, है ना। क्योंकि देखो अब जितना दुनिया घूमते चले जाते हो ना, उतना धीरे 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 देखो, कुछ ही फोटोज मैंने रखी हैं क्योंकि ना ये वीडियोज हैं बड़ी लंबी लंबी, 10-10 12-12 घंटे की वीडियोज है ना। बट जस्ट कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी। तो आप थोड़ी सी एक फोटो से भी इमेज लगा सकते हो। अभी देखो ये जो मेरी पिक है, ये एक निजाम पैलेस, राजे का महल है, हैदराबाद के अंदर है। इसको बोला जाता है ताज फलक नुमा की प्रॉपर्टी, वन ऑफ द कॉस्टली प्रॉपर्टी, जिसके अंदर दीपिका पादुकोण स्टे कर गई थी जिस टाइम मैं घूमने गया था विद फॉरएवर, है ना। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, तो मैं फॉरएवर में एक बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंच गया। तो इट मीन्स कि इस अपॉर्चुनिटी में कोई तो बातचीत है ना। अब देखो दोस्तों, हम सारे ड्रीम करते हैं, है ना, कि चलो एक बीच लाइफ हो,
बीच पे हम जाके लाइफ को एंजॉय करें, है ना। बी क्योंकि हमारे इंडियंस के लिए बीच एक बहुत अच्छा ड्रीम होता है। मैं भी बड़ा ड्रीम करता हूँ कि बीच पे जाएंगे, फन करेंगे, ये करेंगे, है ना, स्कूबा डाइविंग करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मुझे इस फॉरएवर बिजनेस से एंजॉय करने का मौका मिला। एक एक अगर हम इसको थोड़ा शायरो शायरी में बोल दें कि एक एक सांस को जीने का मौका, है ना। तो इसी तरह से मुझे ये लाइफ बनाने का मौका मिला। तो ये सारी चीजें दिखाने का जो पर्पस है वो ये है दोस्तों, कि इस फॉरएवर अपॉर्चुनिटी में कितना सारा स्कोप है ना। अब मैंने आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी जाता था, एक टॉपिक था। बट इस बिजनेस से फ्रॉम लास्ट 5 ईयर आई एम ड्राइविंग अमेजिंग कार। बड़ी अमेजिंग कार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मर्सिडीज, राइट। आप फोटो में देख रहे हो सारा। तो मैंने अपना एक ऐसा ड्रीम पूरा किया जो शायद शायद एक सपने जैसा लगता है ना। तो आज मुझे बड़ा ही प्राउड है ये बताते हुए कि मैं 5 साल से अपनी इस कार को एंजॉय कर रहा हूँ। एक टाइम था कि जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था, शायद मेरे लिए 500 रुपये की भी एक वैल्यू थी। बट आज इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ऐसा टाइम आ गया कि मैं परसों जब मर्सिडीज के शोरूम में बैठा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि सर आपकी कार की जो नेक्स्ट सर्विस है वो बड़ी कॉस्टली है। तो मैंने बातों में पूछा कि भी मतलब हाउ मच, कितनी सर में हो जाएगी इस बार मेरी सर्विस। वो कहते सर 5 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस बार की सर्विस ऑलमोस्ट 1,90,000 की होगी। तो मैंने बोला इतना, मतलब वाई। कहता है सर ट्रांसफर 90,000 की है, मर्सिडीज की, है ना। तो वो सारी चीजों के काबिल मुझे किसने किया? तो दोस्तों ये मेरी पावर नहीं थी। मैं वही सेम बंदा था जो शायद स्ट्रगल करता कहीं और जाके। दी पावर इज इन सिस्टम। आप सारे लोग एक टीम फायर का जाना माना एक ऐसा सिस्टम जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो ना, मतलब मेरे जैसे कितने लोगों ने यहाँ लाइफ बना ली है। सो दी फर्स्ट थिंग इज कि शायद आपको, जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था, चलो एक चीज दिखा देता हूँ, देखो ठीक है। प्लीज वेट। ओके, ये भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले एक और चीज दिखा देता हूँ। जहाँ लाइव दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा लाइव से और हिंट मिल जाएगा। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था ना, द वेरी फर्स्ट इनकम जो मुझे रिसीव हुई थी, आप भी शायद सुन के हंसोगे, वो 1,200 रुपये की थी। 1,200 रुपये की इनकम से मैंने इस अपॉर्चुनिटी को शुरू किया था। नेचुरली मैं कहने ये वाला था कि हो सकता है जब आप बिल्कुल नए हो, आज इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, हम अपने आप पे थोड़ा शक कर सकते हैं, जायज है, कोई बात नहीं। बट हम दोस्तों टीम फायर के सिस्टम पे शक नहीं कर सकते। अब आपको ये सिस्टम मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज होनी है, राइट। तो आपने प्राउडली बताना है कि भाई आप फॉरएवर के टीम फायर सिस्टम से कनेक्ट करने वाले हो, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर आके 1,200 रुपये से तो मैंने शुरू किया था, ठीक है। अब आप देखो, मुझे ना परसों एक ये फॉरएवर की साइट है global pay.foreverliving.com। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो फॉरेन की इनकम है वो रिसीव होती है ना। तो आप ये देखोगे ना, सिंह 0001, मेरा नंबर भी यही है, अकाउंट नंबर भी यही है। तो $210 इंडिया के बने 18,000 समथिंग, ये मुझे अमेरिका से आए हैं। अभी मैं इंडियन की बात नहीं करने वाला आपके साथ, ओके। तो दोस्तों आपने ये समझना है कि गुरविंदर सिंह रहता है इंडिया में, चंडीगढ़ में, मोहाली में, और पैसे आ रहे हैं अमेरिका से। तो आपको बताया गया है कि ये जो कंपनी है, प्लीज वेट, ओके, आपको बताया गया था कि ये जो कंपनी है ये 169 कंट्रीज में काम करती है। ये बताया गया था जी आपको। ये हमारा अमेरिका का हेड ऑफिस है, यहाँ पे देखोगे 169 कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसी बिजनेस से मैं आज की डेट में अमेरिका से नहीं, ये 4 दिन पहले का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको। HDFC में बेसिकली मेरा सेविंग अकाउंट है ना। ये मैंने एक अलग रखा हुआ है फॉरेन इनकम्स को रिसीव करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये 0001 वाला अकाउंट है मेरा, ये वाला। तो मुझे पहले अमेरिका से पैसे आए, 4-5 और कंट्री से पैसे आए, और उसके बाद मुझे आए पैसे ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो करते करते इस महीने का जो मोटा मोटा वो बैलेंस कितना हो गया, 94,000 इसके अंदर।
नाउ जस्ट इमेजिन कि मैंने एक अलग अकाउंट ही इसलिए रखा हुआ है कि जो मुझे फॉरेन से पैसे आते हैं मुझे उसका हिसाब पता चलता रहे। कहीं से 10,000 आ रहा है, कहीं से 5,000 आ रहे हैं, है ना। अब समझना ये है कि इंडिया से भी तो आ रहे होंगे। सो आई एम अर्निंग अ वेरी गुड इनकम, ऑलमोस्ट 6 फिगर। 6 फिगर के अंदर मैं दोस्तों इंडिया में अर्न कर रहा हूँ, है ना। तो अब इन चीज़ों को आपने इमेजिन करना है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। थोड़ा सा और हिंट दिखाता हूँ, चलो ठीक है। देखो मैं ना जब फॉरेन ट्रिप्स पे जाता हूँ, बड़े सारे लोगों से मिलता हूँ, बड़े सारे लोगों से। मैं अबू धाबी में था, मैं यूके के लोगों से मिला। आप जो मेरे साइड में एक लेडी देख रहे हो जिसने पिंक वो पहनी है, क्या स्कर्ट कह सकते हैं, जहाँ तो वन, जो भी कह सकते हो आप इनको अपनी लैंग्वेज में। इनकी एज है 52 के आसपास, नाउ मे बी 55, है ना। मैंने इनको पूछा कि बिफोर ज्वाइनिंग फॉर एवर आप क्या करते थे, एंड आई वॉज शॉक। इन्होंने मुझे बताया कि मैं यूके में एक पुलिस में थी। अब इमेजिन करो दोस्तों, हम इंडिया में रहते हैं, हमें पुलिस की जॉब मिल जाए, वही फील मतलब बहुत प्राउड फील होता है ना कि वाह वैसे हम लड्डू बांटेंगे कितना। बट मैं फील कर रहा था कि यार फॉरेन कंट्रीज हमारे से बड़ी एडवांस हैं। 10 साल 20 साल इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी सोच हमारे से आगे है। तो मैं फील कर रहा था कि भाई मतलब यूके में पुलिस है ना, कितनी बड़ी बात है, और छोड़ के फॉरएवर में, वाह। सोचने वाली बात है ना। तो आप इन बातों को समझें कि फॉरएवर अपॉर्चुनिटी जिसको अभी आप सीख रहे हो सकता है आप 2 दिन पुराने हो, 3 दिन पुराने हो, ये काम कितना बड़ा हो सकता है ना। तो मैं ऐसे बड़े सारे लोगों से मिलता हूँ। उससे बाद में एक भाई साहब से मिला, ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं। अब हम इस चीज को समझे दोस्तों कि जो यूरोप है, यूरोप हमारे से मतलब बेटर है ना। हम कह सकते हैं कि वहाँ इतनी मारा मारी नहीं है, लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, है ना। फिर मैं एक लेडी से मिला, लड़की से बेसिकली। वो कहाँ की रहने वाली थी जी, पढ़ोगे आप फोटो में, ब्राजील से, है ना। मैंने इनसे बातचीत की कि भैया आप इस बिजनेस में कैसे आए, कितने पुराने थे। तो जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, मुझे बड़ा मतलब ना अचंभा सा लगता है कि यार शायद हम इंडिया में ये सोचते हैं कि चलो फॉरएवर कर लेंगे, है ना, क्या कोई छोटा मोटा काम है, कितना का बड़ा होगा। बट इन लोगों से मिलके पता चलता है दोस्तों कि आप शायद जिस बिजनेस में आज आ रहे हो, मे बी कोई भी एबीसी रीजन से, उसकी वैल्यू को समझना आपने कि कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है ना। देखो थोड़ा सा मैं, चलो और हिंट दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ। मैं दुबई में था सॉरी, विद फॉर एवर लिविंग। ये वहाँ की इमेज है जो आप देख रहे हो। तो ये जो पर्सनैलिटी बैठे हैं ना सॉरी, ये क्राउन प्रिंस हैं दुबई के। एक्चुअली मेरी आज ये थर्ड मीटिंग है कंटिन्यू, इसलिए मेरा गला बैठ गया थोड़ा सा। ये दोस्तों दुबई के क्राउन प्रिंस है। अब आप इमेजिन करो, दुबई में जो क्राउन प्रिंस है उसका लेवल बहुत बड़ा है ना। साथ में हमारे ना सीईओ बैठे हैं जिनका नाम है ग्रेग मोन। क्या लगता है कि हम इनको मतलब ऐसे बुला सकते हैं किसी भी इवेंट में, जब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी कंपनी का इवेंट होगा ये वहां पे आ सकते हैं? नो। देन यू विल रियलाइज कि ये वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। 1 सेकंड प्लीज। ओके ओके, वेरी सॉरी। तो दोस्तों हमने ना यहाँ से सिर्फ इन सारी बातों से एक ही चीज को समझना है कि क्या मैं एक सही जगह आ गया हूँ, क्या ये सच में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये जितनी भी मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ ना, इनका एंड रिजल्ट बस यही निकलता है कि आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हो इस टाइम, है ना। अब देखो उसके बाद मुझे फॉरएवर के साथ एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जाने का मौका मिला। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम पहुंच गए हैं और अगले कुछ दिन के लिए जस्ट इमेजिन यार, मतलब सपने जैसा नहीं लगता आपको ये पीछे का सीन देख के, है ना। कितनी, जैसे एक वॉलपेपर होता है वैसी एक ये सीन है ना। आप बिल्कुल बीच के ऊपर रुके हुए हो और इतना बड़ा समंदर है ना, 5 स्टार होटल हो, आप उसमें रुक रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मुझे इसी अपॉर्चुनिटी से मिली हैं। अब आपको मैंने फर्स्ट जो चीज का प्रॉमिस किया था वो क्लियर कर दिया कि मैं आपको अपनी 12 साल की जर्नी दिखाऊंगा कि मुझे मिला क्या, कैसी लाइफ मिली। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो मिस कर ही नहीं सकते। वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे इनकरेज किया
कि भाई मुझे यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, चलो एक इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, स्पाइडरमैन सारे जानते हैं, मूवीज देखते हैं हम इनकी। इनका बेसिकली जो नाम है वो है टॉम हॉलैंड, है ना। तो हम स्पाइडरमैन की मूवीज तो देखते हैं, बट मैं अगर आपको बताऊं कि कभी आप इनका, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं पे ये वाला लोगो इनकी फोटो में। तो दोस्तों ये फॉरएवर का लोगो है। ठीक है, ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख रहे हो ना, हमारा RG+, हमारा फॉरएवर का प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े सारे अच्छे लेवल के जो स्टार कह सकते हैं, राइट, वो भी हमारे प्रोडक्ट्स के यूजर हैं, फैन है ना। अब आपको समझ आएगा कि भाई फिर फॉरएवर ऐड नहीं कर रही। डेफिनेटली यहीं पे ट्विस्ट है। फॉरएवर ने दोस्तों मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी बंदे को मौका दिया कि तुम हमारी ऐड करो, तुम बन जाओ सेलिब्रिटी। तो आप जो पीछे फोटोज देख रहे थे सारी इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस है ना, तो मुझे फॉरएवर ने यहाँ पे क्या बना दिया जी, सेलिब्रिटी बना दिया। मैं पीछे से याश आइलैंड सुना होगा आपने, वहां पे था जो रेसिंग कार का ट्रैक्स है ना, वहां पे मैंने वो रेस एंजॉय की। अब आप इमेजिन करो कि फॉरएवर आपको वो लाइफस्टाइल देती है जैसे एक स्टार जिंदगी जीता है, आप वो लाइफ जी सकते हो, है ना। नाउ द पॉइंट इज कि वो क्या चीज थी जिसने मुझे इनकरेज कर दिया फॉरएवर में यहाँ पे आके काम करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वो चीज थी, देखो लंबी चौड़ी बातों की बजाय आपको एक सिंपल चीज मैं समझाता हूँ। आज की डेट में ना बेसिकली है, तुम सारे देखो समझदार हैं, ठीक है, बट हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे आसपास देखो हो क्या रहा है। मैंने एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी, ये उसके फादर की वीडियो है, लड़की के जो फादर है। ठीक है, सुनो आप ध्यान से, पहले फिर आगे बात करते हैं। मैगी, बर्गर, ये सब चीज़ें जो दे रहे हैं इनको ना दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से यही वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं। इन ठीक है, चलो देखो एक फादर की पेन तो हम क्या ही समझ पाएंगे, बट दी पॉइंट इज कि मैं बड़ा यार दर्द में चला गया, शोक में था। बट ये चीज़ें मुझे आज से 10-12 साल पहले पता चलनी शुरू हो गई थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, डॉक्टर्स की वीडियो देखता था, मुझे पता चलता था कि भाई आज की डेट में फास्ट फूड, ये जंक फूड इतने अंदर तक हमारी लाइफ में आ चुका है ना, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट अब आपने फॉरएवर में आके सीखा कि हमारी बॉडी में ना एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबको पता है छोटे होते पड़ा हुआ है ना कि छोटी आंत होती है जी। अब दोस्तों उस छोटी आंत में सारा कुछ जाके हमारे डाइजेस्ट होना है। बट दी पॉइंट इज कि पिछले 10 साल से हमने जो खाया, हमारी फैमिली खा रही है, क्या वो अच्छे से साफ हो रहा है? डेट्स इट। अगर आप ये चीज समझ गए ना, आपको जिंदगी समझ आ जाएगी आज। तो मैंने नोटिस किया कि नहीं भाई वो चीज़ तो साफ ही नहीं हो रही। अब आप में से बड़े सारे दोस्तों के माइंड में ना क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो साफ नहीं हो रही, या कुछ भी आएगा जी आपके माइंड में। तो देखो आज की डेट में ना न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गया, पढ़ोगे जी क्या लिखा हुआ है। 25 से लेके 50 साल के लोगों में ना, जिसको हम आंत बोलते हैं, उसका कैंसर बढ़ रहा है। अब समझना दोस्तों, हमने सिर्फ इतना सा है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, है ना। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जब हम जो चीजें खा रहे हैं वो एक दिन में नहीं पता चलेगा, 10 दिन में नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे पिछले 10 साल से जो हम खा रहे हैं, अगले 10 साल खाने वाले हैं, वो हमारी बॉडी में साफ ही नहीं हो रहा। हमारी आंत में जाके मान लो वो टॉक्सिन्स चिपक रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा है जो उसको साफ कर सकता है। तो जब आप पुरानी साइंस पढ़ोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि हमारे पास एक ऐसा अमृत जैसी चीज है जिसको एलोवेरा बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। तो जब मुझे पता चला कि भाई ये एलोवेरा डिटॉक्स करता है, मैंने सबसे पहला काम बताऊं क्या किया, मैंने बोला इसको टेस्ट किया जाए। मैंने एक बोतल ऑर्डर करके साथ के साथ अपने घर ले आया। मैंने कोई बिजनेस की बात नहीं की, कोई और बात नहीं की, मैंने उसको खुद यूज करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मदर को यूज करवाना शुरू कर दिया, और वहां से मेरी लाइफ में एक पूरा ट्विस्ट आ गया। मैंने किसी से सलाह नहीं ली, किसी से बात नहीं की। मैंने अपने आप को पूछा कि भाई अगर मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई अगर आपकी फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो हम भी तो सारे यही चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड ये वो। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है 2.5 साल का अभी वो, है ना। तो मैं ये चीजें फील करता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर की वीडियो देख रहा था, आपको भी दिखा देता हूँ, आप भी देख लीजिए ध्यान से। ये जो
हम बच्चों को क्रीम वाले बिस्किट खिलाते हैं, ये एक्चुअल में क्रीम नहीं है, ये है क्रीमी, CREME। अब हम इस चीज को समझें कि क्रीम के स्पेलिंग होते हैं CREAM, है ना, तो कंपनी से लिखते हैं CREME, है ना, तो इसमें बड़ा सारा मतलब, चलो अब वो मेरा टॉपिक नहीं है। देखो, मैंने बस आपको हिंट देना है कि आज की डेट में डॉक्टर्स तक ने बताना शुरू कर दिया अभी लोगों को कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, बच्चे मांगते हैं दोस्तों, रो रहे हैं, है ना, तो हो क्या रहा है कि भाई तो सारी चीजें आंत में जाके चिप करेंगे। तो इज देयर एनी वे? तो आपको जो फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिला है, इसको आपने एक बिजनेस की तरह नहीं देखना। आने वाले टाइम में दोस्तों इसका जो बिजनेस है आप संभाल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। हमने सिर्फ इस चीज को ये देखना है कि जब आंत में मान लो कचरा भर रहा है तो क्या हो रहा है जी, वजन बढ़ रहा है। अब ये न्यूज पढ़ो, आप क्या लिखा है, कहते वजन घटाने वाली दवाइयों पर खुलकर खर्च कर रहे हैं भारतीय। क्यों? जंक फूड के सेवन से। मैंने सारा बता दिया आपको। कहते समझदार को बस इशारा ही बहुत है। आपने दोस्तों आज की मीटिंग में बस इस चीज को समझ के जाना है कि भाई ये जो फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, मुझे इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए। आज आपको एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा पता चला, बट अगर आपने पूरे पेशेंस के साथ इसको सीख लिया तो मैं आपको विद मतलब अपनी क्लैरिटी बता रहा हूँ कि आप थैंकफुल होंगे कि ये काम आपको मिला। आप कुछ दिन के बाद खुद बोलोगे कि भाई थैंक यू सो मच, मुझे इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने का मौका मिला, है ना। अब आप देखो, डब्बों में बंद खाने में 10,000 कहते जहरीले केमिकल रिश्ते हैं। तो अब आप बताओ जी, हमारे बच्चों के स्कूल का खाना किस में जाता है? प्लास्टिक के डिब्बे में। मार्केट में जितना फूड पैक होके आ रहा है, किस में आ रहा है? प्लास्टिक के डिब्बों में। तो इतना ज्यादा केमिकल जब हम इन चीजों से खाएंगे 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 तो हमारी बॉडी उम्र से पहले बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो आज हमें पता चल गया कि जो बेसिकली एलोवेरा है वो हमें इन सब चीजों से मतलब टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव कर सकता है। तो क्या अभी भी आपको लग रहा है कि भाई इस चीज का हमें बिजनेस करना पड़ेगा? नो। आपने तो सिर्फ दोस्तों एक बार समझना है इस काम को, एक बार इस सिस्टम के अंदर आना है। काम सिस्टम ने करना होता है, सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। अब ये एक न्यूज पढ़ो, चलो, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है वैसे तो। कहते ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस बिस्ट्स के हो रहा है कैंसर, कंपनियां छिपा रही हैं सच्चाई, है ना। अब आप सोच के देखो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अरबों डॉलर की मार्केट है दुनिया में, अरबों डॉलर, काउंट नहीं की जा सकती, है ना। अब वो ऐसे केमिकल्स हैं कि धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, कैंसर तक होना शुरू हो गया लोगों को। आप अभी कुछ ना कुछ अपने फेस पे यूज करते होंगे घर पे, आपके मदर या आपकी सिस्टर, है ना। आपने सोचा कि एक बार जो मान लो फॉरएवर की क्रीम आती है, क्यों ना वो ट्राई कर ली जाए फैमिली में। जब आपको पता चल गया कि ये कंपनी इतनी बड़ी है, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जो डायरेक्ट मतलब कोई मिडल मैन के थ्रू नहीं, है ना। हम ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, हम उसके पेटेंट रखते हैं अपने पास। मतलब वो प्रोडक्ट सिर्फ हमारे लिए ही बनाया जाता है, फॉरएवर के लिए ही वो प्रोडक्ट बनता है। तो अब इतना ज्यादा आप सोच के देखो, ये कंपनी अपने आप को सिक्योर करती है। हमारा एलोवेरा, सिर्फ आप इसके जो खेत देखोगे एलोवेरा के फॉरएवर के, इसका पैकिंग देखोगे अमेरिका के अंदर, है ना, इवन इंडिया तक आने का हर चीज पे हमारा कंट्रोल है। तो आज की मीटिंग में आपने इन दोनों चीजों को सीखा है। दी फर्स्ट थिंग इज कि मुझे फॉरएवर से क्या मिला, वो तो चलो बड़ा अमेजिंग था, है ना, कि बड़ी अच्छी लाइफ मिली जी, मैं लाइफ के बड़े आज मजे कर रहा हूँ। बट दी सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई कि भाई आज लाइफ में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना, आप अगर फॉरएवर प्रोडक्ट्स में आगे हो तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि ये आपकी फैमिली के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। देखो मेरा ना लैपटॉप भरा पड़ा है, आपको सच बताऊं, आप बोलोगे 10 दिन, मैं 10 दिन भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। बट समझदार को बस इशारा ही बहुत होता है, वो 2 मिनट में समझ आता है। मैं कुछ टाइम पहले एक लेडी से ट्रेनिंग ले रहा था, आपको भी दिखा देता हूँ अगर आप थोड़ा सा ये देखोगे। अभी ये बता रहे हैं, कहते मैं ठीक है, अब देखना इस चीज को। ये जो लेडी खड़े हैं ना, ये ये रोमानिया से हैं, रोमानिया कंट्री से हैं। ये देखो कितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा था। विजन क्या है दिखाने का वो समझिए। जब इन्होंने बताया कि इन्होंने लॉ कर रखी है, मैंने बोला ठीक है, बड़े सारे लोग लॉ करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने लॉ में PhD कर रखी है। तो मुझे लगा यार लॉ में PhD, क्योंकि जब हम कोई फील्ड चुनते हैं दोस्तों, पहले हम मान लो जैसे लॉ करनी है 4-5 साल की लॉ करेंगे, अगर उसमें PhD करनी है 2-4 साल और लगाएंगे।
फिर उन्होंने बोला कि मैंने लॉ में डबल पीएचडी कर रखी है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, डबल पीएचडी? इसका मतलब उन्होंने अपनी लाइफ के 14 15 साल 18 साल उस स्ट्रीम को दिए, लॉ को। एंड वो आज काम कहाँ कर रहे हैं? फॉरएवर में, फ्रॉम रोमानिया। राइट? तो आपने हर एक चीज को डेप्थ में सीरियसली सीखना है, ठीक है? मैंने आपको आज अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाई है कि कैसे मैं इस काम में आया था, कैसे मैंने 1200 रुपये से शुरू किया था, है ना? आज एक बहुत अच्छी लाइफ बनाई। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मुझे किस चीज ने बहुत अट्रैक्ट किया। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो फॉरएवर है, ये एक बड़ा ही ईमानदारी का साफ सुथरा काम है। ठीक है? आप यहाँ पे किसी की हेल्प करते हो। अब आप इमेजिन करो कि मैंने आपको एलोवेरा की सलाह दी आज, है ना? आपको भी अच्छा लगा कि हाँ यार, बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों ना इसको यूज करके देखा जाए। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज कितनी बड़ी हो जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है? आज देखो लाइफ इतनी फास्ट है, सोशल मीडिया का जमाना है ना? मिनटों सेकंडों में आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच सकते हो। तो आप सोचो, अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें ऑलमोस्ट कोई रिस्क ना हो, और आप सोशल मीडिया पे बैठ के या अपने मेंटर के सिस्टम को यूज करके, टीम फायर के सिस्टम को यूज करके इसको पूरे इंडिया में फैला सकते हो। अपनी सिटी में छोड़ो, पूरे इंडिया में फैला सकते हो। राइट? सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। इसी के साथ ही मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। ठीक है? एक अच्छा डिसीजन लेना। मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक।